अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की व्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है, तो शाम में सब बोर होके एक जगह बैठे हुए थे, क्योंकि आजकल मौसम की वजह से इतनी ज़्यादा बोरियत सी होने लगी ना कि दिल में अजीब सी बेचैनी है। कुछ समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है। और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे से आ चुके थे, पर आजकल इनकी तबीयत बहुत डाउन रहने लगी है, तो आते ही सो जाते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी लगी हुई थी करतब दिखाने के लिए कि सबको खुश कर ले, क्योंकि बच्चे ऐसी शरारतें करते रहते हैं ना, तो सबका माइंड फ्रेश हो जाता है। शाम के टाइम ना हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो फिर दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना कुछ टेस्टी और मज़ेदार सा बनाया जाए। तो दिमाग ने फ़ौरन क्लिक किया, डोनट्स बना लेते हैं। तो मैं और मेरी बेटी किचन में आ गए थे। और बस यहाँ पर मेरी बेटी ने थोड़ी सी मेहनत करी और डोनट्स तैयार हो गए। बस अब है फ्राइंग की बारी, तो अब वो करने लगे हैं हम फ्राइंग। यहाँ पर फ्राई हो रहे थे, तो मैंने उसको ऑयल के आगे आने नहीं दिया। मैंने कहा बस आप शॉप में डाल लो कढ़ाई के अंदर, पर फ्राई मैं नहीं करने दूँगी। असल में डर लगता है अभी ना। और यहाँ माशाल्लाह से देखें हमारे सारे डोनट्स जो हैं बन के जल्दी-जल्दी से रेडी हो गए हैं। अब आ जाती है जी डोनट्स को असेंबल करने की बारी। तो यहाँ पर सारे डोनट्स ठंडे हो चुके हैं, चॉकलेट उतनी देर में हमने मेल्ट कर ली थी। अब वन बाय वन करके डोनट्स को हम चॉकलेट में डिप करेंगे और प्लेट में रखते जाएँगे। फिर इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो सेकंड टाइम फिर निकालेंगे, फिर इनको चॉकलेट में डिप करेंगे और इसी तरीके से ही इसको फ्रिज में रख देंगे। मतलब जब तक ये चॉकलेट इस पे सही से आ नहीं जाती ना, तो हम इसी तरह इसको ठंडा करते रहेंगे और चॉकलेट में डिप करते रहेंगे, क्योंकि अभी इस पे चॉकलेट सही से लगी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद हम आ चुके थे किचन में चाय पीने, क्योंकि मैंने एक तरफ चाय पकने रखी हुई थी, क्योंकि आजकल जो मौसम हो रहा है ना, वो बहुत सुस्ती वाला हो रहा है। अच्छा, हमने खाने थे साथ में डोनट्स, तो डोनट्स अभी फुल तैयार नहीं थे, तो मैं लेकर आ गई थी पापे खाने के लिए, क्योंकि शाम में कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है। अब उसको तो लगना था थोड़ा सा टाइम, तो ये था कि हमने चाय पी ली थी, पापे खा लिए थे, तो डोनट्स इतनी देर में हमारे तैयार हो चुके थे। ये देखें माशाल्लाह, ये चॉकलेट से फुल लबालब भर चुके हैं। अब इसके ऊपर ये हम स्प्रिंकल लगा रहे हैं, क्योंकि इसलिए जब तक इस पे कलरफुल कोई चीज़ ना हो तो ये मज़ेदार से नहीं लगते। बस थोड़ी-सी मेहनत और डोनट्स तैयार। और ये था कि बस बैठे-बैठे दिमाग में आइडिया क्लिक किया था, तो इसलिए बना लिए थे हमने ये डोनट्स। माशाल्लाह बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे और हमारे डोनट्स सारे तैयार हो चुके हैं। डोनट्स तैयार करके सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्रेकआउट से शर्ट मँगाई हुई थी मेरी बेटी ने, तो ये है ब्लैक कलर की शर्ट। आजकल जो मौसम चल रहा है ना, उसके लिहाज से ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा इन है। ये मत समझिएगा कि मुहर्रम है तो इस वजह से नहीं, ब्लैक कलर वैसे सबका फ़ेवरेट होता है। और जी ये है डोनट्स की फाइनल लुक। और डोनट्स खाएँगे, फिर उसके बाद जाना है हमें एक दावत में। मेरे हस्बैंड के भाई ने रखी हुई थी दावत बच्चों की, मतलब मेरे देवर और देवरानी ने। पर ये था कि हमें भी इनवाइट किया हुआ था बच्चों के साथ-साथ, तो हम भी वहाँ चले गए थे। वो बना रहा था मैश बर्गर और साथ में थे टॉफ़ी कबाब। अच्छा, यहाँ पर बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो एक-एक करके सारे बच्चे ही देखे आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। मतलब भूख से इन बच्चों का बुरा हाल हुआ हुआ था, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे साथ में। ये होता है ना कि मिलके काम कर लिया जाए तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर जी मैं आपके साथ बर्गर की वीडियो क्लोज करके शेयर करी थी। बार बार बीच में बच्चे आ रहे थे। असल में मैं उठ के जा नहीं पा रही थी, क्योंकि सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू मेरे साथ हो रहा था। पता नहीं आज बहुत ज़्यादा डीप पर था। और यहाँ पर सारे इंतज़ार कर रहे थे बच्चे, क्योंकि फ़ास्ट फूड जब भी बन रहा हो ना, तो स्मेल पूरे घर के अंदर महकनी शुरू हो जाती है। और यहाँ सारे टॉफ़ी कबाब माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुके थे। बस ये था थोड़ी-सी देर वेट करना था, क्योंकि प्लेटिंग भी करनी थी ना सबकी। और यहाँ सारे बड़े बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे। सब गपशप करने में लगे हुए थे कि खाना जल्दी से तैयार हो और खाना खाएँ। दोपहर का खाना भी ऐसा लगता है जब इस तरह की चीज़ें बन रही हो ना, कि जल्दी हज़म हो गया है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और यहाँ पे सबकी प्लेटें सबको दे दी गई थी। और यहाँ पे जो है बच्चों ने बहुत शौक़ से बर्गर खाया और बहुत मज़े का यम्मी माशाल्लाह दोनों चीज़ें बनी हुई थी। और बच्चे जो हैं एन्जॉय करने में लगे हुए थे। असल थी पार्टी ही बच्चों की, बस हम तो खामख़ाई की दावत में आ गए थे। हमारा नसीब लिखा हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना खाने पे अल्लाह ताला की तरफ से ही रिज़्क़ पे नाम लिख दिया जाता है, तो वो हमारे नसीब में था। और यहाँ पर जी सारे बच्चे खाना खा रहे हैं। उस टाइम बच्चों का भूख से इतना बुरा हाल था, पर इतना हैवी हो चुका था कि पूरा खाया ही नहीं गया। बच्चे खाना खा के फ़ारिग हुए थे, तो फिर आ गई थी बड़ों की बारी। ये है मेरी प्लेट
और ये तो मेरी बेटी ने खाया नहीं था, तो मेरी देवरानी ने डब्बे में पैक करके रख दिया था। अच्छा हैवी इतना था ना, बेटी से तो क्या माँ से भी नहीं खाया गया, इतना हैवी था। हो जाता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो पाती, और मेरा तो थोड़ा-सा मसला भी ना स्टमक का भी इसलिए। और उसके बाद जी मैं आ गई थी घर पर, यहाँ पर मैं बना रही थी अरबी गोश्त। तो गोश्त को मैंने प्याज़ में डाल के बहुत अच्छे से भून लिया था। अब इसमें पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको और ज़्यादा अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा अरबी गोश्त का ये जितना अच्छा पहले से भुनाई कर दिया जाए ना, तो उतना इसमें मसला नहीं रहता। ये देखिए भूनते-भूनते कितना मुझे टाइम हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका था। अब मैं इसके अंदर के तकरीबन 2 से 3 गिलास गोश्त गलने के लिए पानी डाल के छोड़ के रख दूँगी। और फिर ये था कि हमारा जो यहाँ पे खाना तैयार होगा तो फिर खाना खाएँगे, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना था, वो जब जाऊँगी तो आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह दोबारा पानी डाल के जब पक के भुन गया था, तो फिर इसमें मैंने शोरबा करके रख दिया था, और उसके बाद खाना खाकर हम आ गए थे यहाँ पे हिजामा करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड की मैंने शुरू के व्लॉग में बताया कि तबीयत आजकल डाउन चल रही है, मेरा भी सर्वाइकल का मसला था, तो हम दोनों ने हिजामा करवाया था, साथ में मेरा देवर भी था, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा-सा इसका क्लिप भी शेयर करूँ। हिजामा कराने के बाद ये होता है कि जो है इंसान की बॉडी बहुत हो जाती है, और हिजामा सुन्नत भी है, तो इस हिसाब से जो है ना करवाते रहना चाहिए। मैंने तो करवाया था तीसरी बार, और मेरे हस्बैंड ना डर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कभी करवाया नहीं ना। मैंने कहा आप दुरुस्त पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर एक खौफ होता है ना, पता नहीं क्या होगा पहली दफ़ा में, पर हम उनको इत्मीनान और दिलासा देकर लेकर आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिजामा हो चुका था। बस ये था, उनको जलन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, और 1 कप में ब्लड बहुत ज़्यादा आया था, बाकी में नहीं था।